प्रभु के नाम की तारीफ हो। जो इस समय जो परमेश्वर के वचनों को जो हम सीखने जा रहे हैं, पिछली क्लास में जो हमने सीखा था, हमने 8वीं बात को सीखा था। आज इस समय हम सीखेंगे, इस समय हम 9वीं बात को सीखेंगे। इस समय 9वीं बात को, 9वीं बात में आता है, जो लोग मसीह के प्रति विश्वास योग्य नहीं है, पीछे रह जाएंगे। 9वीं बात में, जो लोग मसीह के प्रति विश्वास योग्य नहीं है, पीछे रह जाएंगे। आइए वचन को पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 42। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 42। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 42 वचन देखेंगे। 24 का 42 वचन। जी वचन को पढ़े। इसीलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। देखो, इधर साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता है, इसलिए जागते रहो। एक बार फिर से इसको रिपीट करें। इसलिए जागते रहो। किनको बोला गया है? प्रभु के पीछे चलने वाले लोगों को बोला जा रहा है। जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो हमें कितना सुचेत और जागते रहने का जरूरत है, और अपनी तैयारी को पूरा करते हुए एकदम तैयार रहने का। अगर देखा जाए, कितने लोग अपनी तैयारी के ऊपर ध्यान नहीं देते। वो सोचते ऐसे ही समय चलता रहेगा। यदि हम अपनी तैयारी के ऊपर ध्यान नहीं देते तो मसीह यीशु आकर अपनी दुल्हन कलीसिया को लेकर चला जाएगा, तो हम देखते रह जाएंगे। क्योंकि फिर पछताने का कोई फायदा नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह आकर अपनी कलीसिया को लेकर चला गया, तो फिर तो हम देखते रह जाएंगे, क्योंकि हमने अपनी तैयारी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमने अपने आप को तैयार ही नहीं किया। क्योंकि हमने समय का कदर नहीं किया। हमने अपने लिए समय को लाभदायक नहीं किया। जब हम समय की कदर नहीं करते, समय को अपने लिए लाभदायक नहीं करते, तो हम कितना का अपनी तैयारी को पूरा करेंगे। तो इसलिए इधर जो हम इस समय जो सीख रहे हैं, 9वीं बात में जो आता है, जो लोग पीछे रह जाएंगे। अगर देखा जाए, जो लोग मसीह के प्रति विश्वास योग्य नहीं है, वे पीछे रह जाएंगे। जो लोग मसीह के प्रति विश्वास योग्य नहीं है, वे पीछे रह जाएंगे।
तो अगर पीछे रह गए तो पीछे फिर क्या होगा? यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेकर चला जाएगा, फिर पीछे क्या है? पीछे तो फिर 7 साल का कलेश है। तो अगर हमने अपनी तैयारी को पूरा किया है, हम अपने प्रभु के प्रति विश्वास योग्य हैं, एक बात में नहीं सब बातों में। कितनी बातें आता है विश्वास योग्य प्रभु के साथ। यदि वह हमारा स्वामी है, हमारा प्रभु है, तो हमें अपने स्वामी अपने प्रभु के साथ कितना विश्वास योग्य रहना है, उसके साथ हमने कितना वफादारी के साथ उसके पीछे चलना है। हमें से कितने वफादार हैं, हमें से कितने विश्वास योग्य हैं अपने प्रभु के प्रति, ये तो समय ही बताएगा। जब वह अपनी कलीसिया को लेकर चला जाएगा, हम इधर ही रह जाएंगे, तो फिर मालूम चलेगा हम कितने वफादार हैं, कितने उसके साथ विश्वास योग्य हैं। सब बातों में हमने क्या करना? विश्वास योग्य होना है अपने प्रभु के प्रति। अगर हमने समय को अपने लिए लाभदायक नहीं किया, प्रार्थना में नियंत्रण बने नहीं रहते, तो हम कितने अपने प्रभु के प्रति विश्वास योग्य हो सकते हैं। जिसके जीवन में प्रार्थना है, जो समय को अपने लिए लाभदायक करता है, वह सब बातों में अपने को क्या करेगा? वह सब बातों में अपने को क्या करेगा? प्रभु के पीछे चलने के लिए क्या करेगा? विश्वास योग्य ठहरेगा। उनको मालूम है, क्योंकि अगर मैं अपने स्वामी अपने प्रभु के साथ सब बातों में विश्वास योग्य नहीं ठहरा, तो फिर मेरा प्रभु आ जाएगा, मैं इधर ही रह जाऊंगा, क्योंकि मैं विश्वास योग्य नहीं। अगर हम विश्वास योग्य नहीं पाए गए, तो इसका मतलब क्या है? हमने तो अपने विश्वास को क्या कर दिया? खो दिया। तो वैसे भी परमेश्वर का वचन बताता है, मेरे आने के दिन से पहले, अगर देखा जाए मसीह यीशु की आगमन से पहले, जब उसका आगमन होगा, उससे पहले कितने विश्वासी लोग, कितने सेवक लोग अपने विश्वास को खो देंगे। क्यों खो देंगे? क्योंकि अपने प्रभु के प्रति विश्वास योग्य नहीं ठहरे। प्रभु भी परखकर देखता है और शैतान के द्वारा हमारा परीक्षा होता है, तो तब मालूम चलता है कि हम कितने का अपने प्रभु के प्रति विश्वास योग्य हैं, हम कितने का अपने प्रभु के प्रति विश्वास योग्य हैं। तो वह तो अपने विश्वास योग्य लोगों को लेने के लिए आ रहा है, जो विश्वास योग्य नहीं है उनको नहीं लेने के लिए आ रहा है। जो बेवफा है, जो वफादार नहीं है, उनको लेने के लिए नहीं आ रहा। मान लो प्रभु ने जो हमें कुछ काम दिया है, हम उस काम के प्रति विश्वास योग्य नहीं है, उन कामों को पूरा नहीं किया, कितनी उदाहरणें प्रभु ने हमें अपने वचन के अनुसार दी हैं। एक एक वचन के ऊपर जब मनन करते हैं तो हमें मालूम चलता है। परमेश्वर का वचन बताता है, अच्छा मातबर दास वही है कि जब वह उसका स्वामी उसको वैसे ही काम करते हुए पाए जैसा उसको काम सौंप कर गया था। बाइबल में
जो परमेश्वर का वचन कितनी हमें उदाहरणें मिलती हैं। अगर हम विश्वास योग्य नहीं ठहरे तो हम कैसे उठाए जाएंगे? इसका मतलब हमें कुछ भी इसके प्रति चिंता नहीं है कि हमने क्या करना है। हमने अपनी तैयारी को पूरा करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है। हाँ देखो, परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। हाँ, फिर से एक बार इसको रिपीट करें। इसीलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। जो हमें काम सौंप कर गया है, अगर उस काम के प्रति हम विश्वास योग्य नहीं ठहरे, उस काम को पूरा करते हुए, हमने अपनी तैयारी को पूरा करते हुए जब वह आएगा हमें लेने के लिए, तो अगर देखा जाए तो हम इधर से अपने काम को पूरा करते हुए उस काम के प्रति विश्वास योग्य ना ठहरते हुए, यदि पवित्र आत्मा के द्वारा इधर से उठकर हवा में उसके साथ मेल नहीं किया, तो हम कितने को विश्वास योग्य उसके साथ ठहरेंगे? हम कितने को मान लो उसके साथ वफादार हैं? जब इधर ही रह गए तो काम को पूरा नहीं किया जो उसने हमें काम सौंपा है, तो फिर तो हम क्या करेंगे? हाथ मलते रह जाएंगे, हम देखते रह जाएंगे। वो आएगा अपनी दुल्हन के हिस्से को लेकर चला जाएगा, क्योंकि हमें तो क्या है, अपने परमेश्वर के प्रति, अपने प्रभु के प्रति, जिसने हमें विश्वास योग्य समझकर जो कुछ काम दिया है कि हम अपनी तैयारी को पूरा करें। हमारे पास तो फुर्सत ही नहीं है कि हम अपने तैयारी को पूरा करते हुए अपने प्रभु के लिए तैयार रहें। कितने लोग तो प्रार्थना नहीं करते वफादारी के साथ। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? इसलिए जागते रहो, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। और इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 44। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 44। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 44 वचन। इसीलिए तुम भी तैयार रहो। मत्ती 24:44 वचन जी। इसीलिए तुम भी तैयार रहो। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? जब तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा, तो परमेश्वर का वचन बताता है तुम भी तैयार रहो जी। इसीलिए तुम भी तैयार रहो। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, जिस घड़ी के बारे में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। देखो साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन है। जिस दिन, जिस समय आपको चित्त चेता भी ना होगा, आपको उसके प्रति कुछ भी, एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें। इसीलिए तुम भी तैयार रहो जी, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। उसी घड़ी आएगा जिस समय तुम सोचते भी नहीं हो कि इस घड़ी आ सकता है। इसका मतलब क्या है? हम संसार की बातों में, संसार के कामों में विवस्त होने के कारण शैतान ने हमको क्या कर दिया? इतना विवस्त कर दिया संसार की बातों में, संसार के कामों में। हम तो क्या हो रहे हैं? संसार में सो रहे हैं, संसार की बातों में, संसार के कामों में सोए पड़े हैं। तो जब हम सोए पड़े हैं तो फिर हम सोते ही रह जाएंगे। जिस घड़ी हमें मालूम नहीं होगा कि क्या प्रभु यीशु मसीह समय आ सकता है, उसी समय प्रभु यीशु मसीह आकर अपने लोगों को लेकर चला जाएगा। हम इधर सोते रह जाएंगे संसार की बातों में।
ये कितना गंभीर है, तो हमें कितना अपनी तैयारी को पूरा करना है, इसके बारे में हमने क्या करना है, कितना सुचेत रहना है। और इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 1 to 20, सॉरी, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 1 to 13, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 1 to 13, मत्ती रचित समाचार 25 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 13 वचन तक। मत्ती 25 1 वचन से लेकर 13 वचन तक, जिसको पढ़े। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा। स्वर्ग का राज्य उस 10 कुंवारियों की तरह होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। जी उनमें 5 मूर्ख जी और 5 समझदार थी। जी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई जी, तो वह सब ओंगने लगी। देखो आज भी कितने लोग इसी प्रकार हैं। ये स्वर्ग का राज्य का एक दृष्टांत दिया गया है, तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर अच्छे से क्या करना, मनन करना है। तो आइए इस वचन को पढ़ें। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वह सब ओंगने लगी और सो गई। जी। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। जी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। जी। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। जी। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जी। जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। और जो तैयार थी, देखो इधर परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है, जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई। विवाह के घर में चलेगी। उससे पहले अगर देखा जाए, जो दुल्हन है वो तो पहले से तैयार होकर क्या है, अंदर बैठी हुई है। ये कितनी गंभीर बात है। ये 10 कुंवारियां कौन सी हैं? ये तो उस शादी में बुलाई गई हैं, उस बड़े भोज के लिए। दुल्हन तो पहले तैयार होकर अंदर बैठी है, क्योंकि अगर दुल्हन का तैयारी देखे तो परमेश्वर का वचन बताता है, पिछले दिनों में हमने पिछली क्लास में देखा है, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। दुल्हन को तैयार कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है। इसलिए दुल्हन पवित्र आत्मा में विवश होकर अपने आप को क्या करती है? तैयार करती है। तो दुल्हन तो पहले से तैयार होकर अंदर बैठी हुई है। तो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? ये जो 10 कुंवारियां हैं, ये उस बड़े भोज के लिए बुलाई गई हैं। उनको निमंत्रित किया गया है, उनको बुलाया गया है, शादी के भोज के लिए उनको बुलाया गया है। जब उनको बुलाया गया है, 5 तो मूर्ख हैं और 5 चतुर हैं। 5 क्या है? समझदार होशियार हैं, और 5 मूर्ख हैं। तो जब
5 जो मूर्ख हैं वो तो मोल लेने को चले गई। और उसी समय परमेश्वर का वचन बताता है, हाँ परवचन को, जब वह मोल लेने को जा रही थी जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई, वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई, चले गई जी, और द्वार बंद किया गया। और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वह दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, दूसरी कवारियां भी जो समझदार नहीं है, जो मूर्ख है, बाद में आकर कहने लगी, हे स्वामी, क्योंकि इन्होंने अपने लिए समय को लाभदायक नहीं किया, बाद में आकर क्या कर रही है, दीवार को खटखटा रही है। तो बाद में दीवार को खटखटाने का कोई फायदा नहीं है जी। इसके बाद वह दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, जी, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे, हमारे लिए दीवार खोल दे। उसने उत्तर दिया, अंदर से क्या आवाज आ रहा है, अंदर से उत्तर क्या आ रहा है, उसने अंदर से आवाज क्या आ रहा है, उसने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ। देखो साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता, उसने उनको क्या बोला, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। देखो मैं तुम्हें जानता ही नहीं। नहीं। इसलिए अगर जागते, मेरे और आपके साथ ऐसा हुआ तो फिर क्या, फिर वह समय हमारे लिए कैसा होगा, फिर तो हम पानी हो जाएंगे। तो हमारे लिए कितना वह समय, वह घड़ी, वह कैसा होगा। तो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है जी, उसने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। इसीलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो, तुम ना उस दिन को जानते हो, न उस घड़ी को। ना दिन को ना घड़ी को तुम जानते हो। हाँ पूरा हो गया 13 वचन तक। देखो इधर परमेश्वर का वचन मतलब ना तुम उस दिन को ना उस घड़ी को तुम जानते हो। इसका मतलब क्या है, हमें अपनी तैयारी को पूरा करते नहीं रहना, अपनी तैयारी को पूरा करके एकदम क्या रहना है, तैयार रहना है। तो हम तो बोलेंगे देखा जाएगा जब समय आएगा, तो हम उसी समय तैयार होंगे जब क्या होगा, जब धूम मचा होगा। तो उस समय तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है। उस समय कुछ भी हाथ में लगने वाला नहीं है। इसलिए आज कितने लोग तो प्रार्थना नहीं करते, समय का कदर नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है क्योंकि वह विश्वास योग्य नहीं है अपने प्रभु, अपने स्वामी के प्रति, जिसने उनको बोला है मैं किसी भी समय आ सकता हूं, इसलिए तुम जागते रहना। अगर हम जागते नहीं है तो कितना हमें घाटा पड़ने वाला है, ये उस समय मालूम चलेगा कि हमने अपनी क्या किया, जान को खो दिया। हमें अपनी जान को खोना पड़ेगा, तब मालूम चलेगा कितना हमारा नुकसान होगा। आज तो हम संसार में क्या है, अपने फायदे के पीछे हैं। इसलिए संसार की बातों में, संसार के कामों में हम क्या है, विवस्त हैं, खोए पड़े हैं। तो हमें मालूम नहीं जो हमारा विरोधी शैतान है उसने क्या कर दिया, हमें क्या कर दिया, मतलब क्या किया, सिला दिया संसार की बातों में, संसार के कामों में। लगे रहो इधर ही और सोते रहो। जब तुम्हारा स्वामी प्रभु आए तो आप सोते ही रहना। तो देखो मुझे और आप सबको कितना जागते रहने का जरूरत है,
अगर इस घड़ी हम जागते नहीं रहे और समय को अपने लिए लाभदायक नहीं किया और अपनी तैयारी को पूरा नहीं किया, और जब हमारा स्वामी प्रभु आएगा तो वह आकर अपने लोगों को लेकर चला जाएगा, तो हम इधर ही देखते रह जाएंगे, क्योंकि हम अपने प्रभु के प्रति विश्वास योग्य नहीं हैं। एक बात में नहीं बल्कि सब बातों में विश्वास योग्य रहना है। जब हम सब बातों में विश्वास योग्य ठहरेंगे तो तभी तो जब हमारा प्रभु यीशु जब बादलों में आएगा हमें लेने के लिए, तो हम इधर से पवित्र आत्मा की तरह उठकर, क्योंकि एक एक बात को हमने क्या किया, बड़ी बारीकी से क्या किया, अच्छे से क्या किया, उस काम को किया जो काम हमें हमारा स्वामी प्रभु हमें जो देकर गया है। तो हम उस काम के प्रति विश्वास योग्य रहते हुए हमने क्या किया, ठीक समय में उस काम को किया, तो हम अपने प्रभु के सन्मुख विश्वास योग्य पाएंगे। तो तभी तो पवित्र आत्मा की तरह उठकर हम हवा में क्या करेंगे, अपने प्रभु के साथ मेल करेंगे, नहीं तो इधर ही रह जाएंगे। इसलिए मुझे और आप सबको, जिसके कान हो वह सुन ले। परमेश्वर का आत्मा इस समय हम सबसे क्या बोल रहा है। हम सब अपनी तैयारी को पूरा करें। इस समय हमारा तैयारी का समय है, संसार की बातों में खोने का समय नहीं है कि हम संसार के कामों में विवस्त रहें, इधर लगे रहें। अगर इधर ही खोए रहें तो यदि हम अपने प्रभु के प्रति विश्वास योग्य नहीं ठहरेंगे, तो फिर अगर देखा जाए जो लोग मसीह के प्रति विश्वास योग्य नहीं हैं, जो लोग मसीह के प्रति विश्वास योग्य नहीं हैं, परमेश्वर के क्रोध के अधीन होंगे। जो लोग अपने परमेश्वर मसीह यीशु के प्रति विश्वास योग्य नहीं है, परमेश्वर के क्रोध के अधीन होंगे, परमेश्वर से दंड पाएंगे, परमेश्वर से दंड पाएंगे। तो आइए हम इन वचनों के ऊपर मनन करें और अपने जीवन, अपनी जिंदगी में गौर करें। क्या हमने अपनी तैयारी को पूरा किया है कि अभी भी हम संसार की बातों में विवस्त हैं? जो हमें जो काम मिला है हमारे प्रभु की ओर से, हमारे स्वामी की ओर से, क्या हम विश्वास योग्य हैं? क्या हम अपने प्रभु के प्रति विश्वास योग्य हैं? इस समय हमने नामी बात को सीखा है। जो लोग मसीह के प्रति विश्वास योग्य नहीं है, पीछे रह जाएंगे। तो पीछे रहने का मतलब परमेश्वर के क्रोध के अधीन। पीछे रहने का मतलब जो अपने मसीह यीशु के प्रति जो विश्वास योग्य नहीं है, मैं परमेश्वर के क्रोध के अधीन होंगे, परमेश्वर से दंड पाएंगे। मैं परमेश्वर से दंड पाएंगे क्योंकि वह अपने प्रभु के प्रति विश्वास योग्य नहीं ठहरे। इसलिए हमारा जो प्रभु अति शीघ्र आ रहा है, इसलिए हमारा जो प्रभु अति शीघ्र आ रहा है, उसने बोला है फल मेरे पास है, मैं अति शीघ्र आ रहा हूं, फल मेरे पास है। जैसा किसी का काम है उसी के अनुसार उसको बदला मिलेगा, उसी के अनुसार उसको प्रतिफल मिलेगा, उसी के अनुसार
उनको प्रतिफल मिलेगा। इसलिए जागते रहे, इसलिए जागते रहे। जिसके कान हो वह सुन ले, जागते रहे। जिस समय आपको जिस घड़ी के प्रति आपको चेता भी ना होगा, उसी घड़ी हमारा प्रभु आ जाएगा। जिस घड़ी के बारे में, जिस दिन के बारे में हमें मालूम नहीं होगा, उसी दिन उस घड़ी वह प्रभु हमारा आ जाएगा। इसलिए जागते रहें और अपने प्रभु के प्रति विश्वास योग्य ठहरें।